आपको अगस्त तक बहाली आएगी, किसी हालत में आएगी। ये बिहार सरकार हज के दे, रोके दे, काके दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2200 बहाली किसी हालत में आने जा रही है तो आएगी। और लाखों लाख की संख्या में 10-12 हजार सिपाही है। 2027 तक इनको भर्ती करना है, अच्छे खासे संख्या में दरोगा और सिपाही को। हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा, बिहार एसआई 2000 न्यू वैकेंसी जो आने वाली है उसकी तैयारी कैसे करें उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। उसके लिए कौन सा बुक पढ़ें, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि हम उसमें चयनित हो जाएं। बता दें मैं कि इस बार जो वैकेंसी आने वाली है 2022 में दरोगा की, वो लगभग 2300 प्लस पदों पे आने वाली है। आप लोग सभी लोग बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, अगस्त तक आ जाएगी। कोई बता रहा है 2200 प्लस, कोई 2300 प्लस बता रहा है, कोई 2000 प्लस बता रहा है। तो सब लोग का कहना ठीक है, 2200 प्लस बता रहा है वो भी ठीक है, 2300 प्लस बता रहा है, यानी 2200 से 2300 के बीच में ही आने वाला है। यानी 2310 भी हो सकता है या 2200, 15, 20 इस तरीका का भी पद रह सकता है। ठीक है, तो उस पर हम लोगों को नहीं जाना है, पद पे नहीं जाना है। हम लोगों को जाना है कि हाँ बस बिहार दरोगा की वैकेंसी इस बार आ रही है, हम लोगों को उसमें सेलेक्ट होना है। ठीक है, कैसे भी इस बार बिहार दरोगा बनना है। ठीक है, तो उसके लिए ऐसे तो बोल दिए कि बिहार दरोगा बनना है और ऐसे तो बन नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, कि क्या करें हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग अगर बिहार दरोगा का फॉर्म भरा रहा है तो आप लोग ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। ग्रेजुएशन अगर पास होंगे तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट से पास होंगे तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद, ठीक है, फॉर्म भरने के बाद जो आप लोग तैयारी कैसे करें, तो फॉर्म भरने के बाद कितने लोग सोचते होंगे कि फॉर्म भराया जाएगा उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे। तो ये बिहार पुलिस वगैरह ये सब नहीं है, बिहार दरोगा है। ठीक है, ये बिहार दरोगा है, इसमें डबल स्टार होता है, तो इसमें डबल मेहनत भी करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा, तब जा कर के बिहार दरोगा में आप लोग सिलेक्ट हो पाइएगा। ठीक है, ये सोचिएगा कि फॉर्म आएगा उसके बाद भर देंगे, उसके बाद तो फॉर्म भरने के बाद ज़्यादा दिन टाइम नहीं देगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जल्द से जल्द पुलिस बलों की संख्या बिहार में बढ़ाई जाए। बिहार में बहुत ही पुलिस बलों की संख्या कम है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए अगर फॉर्म का नोटिफिकेशन निकल जाता है और फॉर्म भराना शुरू हो जाता है, उसके जस्ट कुछ ही दिन बाद एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, तो आप लोगों के पास तैयारी करने की समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए और जितना मैं इसमें प्रीफर करूंगा, जो बुक बताऊंगा, जैसे बताऊंगा वैसे तैयारी कीजिएगा, तो आप लोगों का दरोगा निकल जाएगा। ऐसे तो मैं अभी अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत से एग्ज़ाम दे चुका हूँ और इसका प्रिपरेशन मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, और बता दें कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है सभी प्रश्न को देख चुका हूँ। ठीक है, कैसा प्रश्न आया है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो अगर बता दूं कि ये जो विश्व की प्रमुख नदियां हैं, पठार है, पर्वत है, ज्वालामुखी है, इससे क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। और बता दें कि एक लेखक से मिल रहा है, आधुनिक भारत के लेखक या प्राचीन भारत के लेखक हो या मध्यकालीन भारत के लेखक हो, इससे एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है बिहार दरोगा में। ठीक है, तो ये प्री का बात करें तो प्री में तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो ये करंट अफेयर्स का ज़्यादा योगदान रहता है प्री में। तो सबसे पहले इसी को पार करना है हम लोगों को, प्री को पार करना है सबसे पहले। ठीक है, प्री को पार करने के लिए देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए, अब की बार डबल स्टार। ठीक है, अब की बार कैसे भी डबल स्टार अपने कंधों पे लगा लेना है। ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं सेंट्रल में क्या हाल है नौकरी का, कोई 4 साल का कर दे रहा है, कोई किसी का ज्वाइनिंग ही रुका दे रहा है लोग, किसी का एग्ज़ाम बाकी है तो एग्ज़ाम ख़त्म कर दे रहा है लोग। तो सेंट्रल के भरोसे मत रहिए, आप लोग बिहार सरकार में कैसे भी करके मेहनत करके, थोड़ा सा मेहनत करके नौकरी ले लीजिए। अदरवाइज़ देख लीजिए जो एयरफोर्स का पूरा सब कुछ हो गया था, उसका केवल ज्वाइनिंग बात की था, उसको कैंसिल कर दिया गया। और आर्मी का जो था, आर्मी का
सब कुछ हो गया था, रनिंग हो गया था, उसके बाद मेडिकल हो गया था, ठीक है, उसके बाद केवल एग्ज़ाम बाकी था, ठीक है। एग्ज़ाम कितने बच्चों का सपना सजा के रखे थे कि हम एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग उसके भरोसे मत बैठिए, क्योंकि ये मोदी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपने बिहार में नौकरी ले लीजिए, सबसे बढ़िया है। स्टेट में जो नौकरी लगेगा उससे बढ़िया कोई है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए। चलिए आइए, तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि तैयारी हम कैसे करें। जो नए हैं, जो इस साल पास हुए हैं, ग्रेजुएशन इस साल पास हुए हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि मैं तैयारी कैसे करूं, क्या करूं, कैसे पढूं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी का सिलेबस तैयार कर रहे हैं, ठीक है, या बीपीएससी का सिलेबस। इसमें कुछ गिने चुने टॉपिक है और गिने चुने किताब है, उसको पढ़ लीजिएगा, आप पास हो जाइएगा। बशर्ते आप मन से पढ़िएगा। तब देख लीजिए आप, प्री, सबसे पहले इसमें प्री एग्ज़ाम होता है, ठीक है। फॉर्म भराने के बाद प्री एग्ज़ाम होता है। प्री एग्ज़ाम 100 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, ठीक है। इसमें माइनस मार्किंग होता है 0.2 यानी 1/10 रहता है, ठीक है। 1/10 माइनस मार्किंग रहता है। तो माइनस मार्किंग 9 के बराबर है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, प्री की तैयारी सबसे पहले, प्री में हम लोग इसमें क्वालिफाई होना है। लगभग 5 से 8 लाख के बीच फॉर्म गिरेगा, ठीक है। हर साल, पिछले बार 5 से 6 लाख के करीब गिरा था, इस बार ज़्यादा गिरेगा क्योंकि 2 साल से वैकेंसी नहीं आई है, पिछले 2021 में नहीं आई है, इसलिए इस बार ज़्यादा फॉर्म गिरेगा, ठीक है। तो आप लोग अनुमान रखिए कि 8 लाख के लगभग 8 लाख के लगभग फॉर्म गिरेगा, फॉर्म डलाएगा, ठीक है। तो 8 लाख में से आप लोग मान लीजिए 2200 पद आता है, 2200, यहाँ पे देख लीजिए 2200 सीट आता है, ठीक है। इसका 20 गुना चयनित होते हैं प्री में, 20 गुना ज़्यादा चयनित होते हैं, 22 गुना 44, यानी 44,000 स्टूडेंट प्री में क्वालिफाई होंगे। तो 8 लाख में से 44,000 में आना है, समझ लीजिए, 8 लाख में से 44,000 में आना है। तो यहाँ पे कंपटीशन टफ रहेगा, ठीक है। तो मेहनत भी टफ करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे प्री के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें इसका सिलेबस देख लीजिए, क्या क्या मतलब क्वेश्चन क्या रहता है। क्वेश्चन जीके जीएस 40 से 45 क्वेश्चन जीके जीएस का रहता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए करंट रहता है। करंट इसमें रहता है 25 से 30 क्वेश्चन, इसको इसी में मिला देते हैं तो हम लोग कहते हैं कि 70 क्वेश्चन जीके जीएस का रहता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अलग बता दे रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक्स आजकल ज़्यादा पूछे रहा है। जीके जीएस तो पूछा जा रहा है, लेकिन जीके का ट्रेंड ही खत्म हो गया। जीके मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ऐसा क्वेश्चन है। स्टैटिक्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक्स आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं स्टैटिक्स को इसमें सम्मिलित कर दिया हूँ कि आपको माइंड में ये ना रहे कि हाँ भारत के राष्ट्रपति पूछ लेगा, भारत के प्रधानमंत्री पूछ लेगा, ये सब नहीं पूछेगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए करंट सबसे ज़्यादा भूमिका, मतलब ये सब तो हम लोग पहले से पढ़े हैं, जीके जीएस तो पढ़े हैं, लेकिन करंट हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। अगर करंट नहीं पढ़िएगा तो नहीं आएगा। अगर ये नहीं भी पढ़ते हैं तो पहले से पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा, अगर करंट आप लोग नहीं पढ़े रहिएगा तो करंट में क्या होता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि पहले से इसका कोई आइडियाज़ नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए करंट पर विशेष करके ध्यान देना है। कम से कम 1 से 2 घंटा डेली करंट पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। करंट पे ध्यान देना होगा, डेली 2 घंटा पढ़ना है करंट को, ठीक है। उसके बाद आज ये स्टैटिक्स में से कितना पूछता है, 20 से 25 नंबर से 25 नंबर के बीच पूछता है। और आजकल प्री में मैथ भी डालने लगा है। मैथ 5 क्वेश्चन मैथ का रह रहा है प्री में, ठीक है। तो मैथ तो लगभग नॉर्मल रहता है, सब लोगों से बन जाएगा, लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सब शुरू से पूरा मैथ को एक बार बना लीजिएगा। तो 5 नंबर मायने रखता है, ठीक है। इसमें 1-1 नंबर का महत्व होगा, ठीक है। तो ये देख लिए आप लोग कैसे कैसे इसका सिलेबस क्या क्या रहता है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो गया। आइए अब देखते हैं कि प्री के लिए कौन सा बुक पढ़े और मेंस के लिए कौन सा बुक पढ़े। मेंस बाद में बताते हैं, पहले प्री के लिए। और देख लीजिए इसके बाद मेंस भी देख लीजिए। यहाँ पे मेंस, प्री में क्वालिफाई हो गए तो मेंस का एग्जाम होता है। मेंस में 70 जीके और जीएस, जीके जीएस, यहाँ पे जीएस छूट गया, जीके जीएस मिला के रहता है 70 जीके जीएस, वही स्टैटिक्स रहता है। जीके हम बताइए दें, जीके ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, तो 70, ठीक है। और 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रह रहे हैं, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से रह रहे हैं, 70 से 75 क्वेश्चन इससे रह रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग मैथ और रीजनिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा मेंस में, ठीक है। अब आइए बुक पे प्रीफर करते हैं, ये भी 2 नंबर का होता है,
एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए कौन सी किताब को, यहाँ पे देखिए कौन कौन सी किताब पढ़े प्री में चयनित होने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास सब टीचर प्रीफर करते हैं, ये सब टीचर प्रीफर करते हैं, बताते हैं कि लूसेंट बेसिक, ये बेसिक किताब है, मतलब सबके पास जो हम लोग ABCD क ख ग पढ़ते हैं ना, वैसे एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये बेसिक ABCD का काम करता है, क ख ग का, ठीक है। तो ये आपके पास अवश्य होना चाहिए। अगर जो छात्र अभी पास हुए हैं ग्रेजुएशन और नहीं, एक भी उनके पास ये किताब नहीं है, तो जल्द से जल्द ये किताब खरीद लें, जल्द से जल्द ये किताब खरीद लें। 200 से 250 के करीब में मिल जाएगा, 200 से 250 के करीब में। अभी का तो पता नहीं है कितना मिलता है, लेकिन इतना अनुमान है कि 200 से 250 के बीच आप लोगों को ये किताब मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट आप लोग अंत तक वीडियो देखिए अगर आप लोगों को दरोगा बनना है तो, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए एक एक बात इसमें जो मैं बोलूँगा वो इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, इसको कंप्लीट पढ़ जाइए, और इसको पढ़ने के लिए कम से कम 1 मंथ चाहिए, 1 महीना, वो भी 3-3 घंटा पढ़िएगा, तब डेली रूटीन के साथ 1 मंथ चाहिए, ठीक है। इसमें इतिहास आ गया, भूगोल आ गया, पॉलिटी आ गया, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र आ गया, साइंस में 3 आ गया, भौतिकी, रसायन शास्त्र और बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान। तो ये कितना हो गए, 7 हो गए, 4 + 3, ठीक है। 4 SS में, सोशल साइंस में, 4 साइंस में, तो ठीक है। ये 4 को ये जो 4 भाग है इसको आप लोग कम से कम 20 दिन, मान लीजिए इसको 20 दिन टोटल को मिला के 20 दिन में पढ़ जाइए, ठीक है। और इसको पढ़ जाइए आप लोग, 3 भाग है, 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में। इसमें सबसे ज़्यादा जिस पे ध्यान देना है वो जीव विज्ञान होगा, बायो पे ध्यान देना है ज़्यादा, बायो से क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, ठीक है, बायो पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें इतिहास पे और भूगोल पे और पॉलिटी पे, तीनों पे ज़्यादा ध्यान देना है, 3 को सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा तो इतिहास पे देना है, उसके बाद भूगोल, उसके बाद पॉलिटी। अर्थशास्त्र कम भी पढ़िएगा तो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, 2 से 4 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ज़रूरी है। पहले प्राथमिकता किसको देना है, इतिहास को, ठीक है, उसके बाद भूगोल को, उसके बाद पॉलिटी को, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता बायोलॉजी को देना है, उसके बाद भौतिकी को, उसके बाद रसायन शास्त्र को, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़िएगा। ये 4 गो है तो 20 दिन में 5-5 दिन करके चारों पढ़ जाइएगा। ये है तो बायोलॉजी को 5 दिन दीजिएगा, और 5 दिन में ये दोनों, 5 दिन में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री पढ़ जाइएगा, ठीक है। और बायो पढ़ जाइएगा 5 दिन में, 5 दिन पढ़िएगा बायो बढ़िया से, एकदम डिटेल से। उसके बाद ठीक है, देखिए ये क्राउन, जिसके पास लूसेंट अगर पढ़ लिया होगा तो क्राउन पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इसमें से कोई एक पढ़िएगा तो चलेगा। इससे ज़्यादा इसने दिया है, ठीक है, बढ़िया से समझा कर दिया है। ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो इसको पढ़िए। और ये एग्ज़ाम के लिए रामबाण है, पनाशिया, जिसको आप लोग रामबाण कहते हैं, ये एग्जाम के लिए रामबाण है। सब क्वेश्चन इसी में से, लगभग सब नहीं बोल सकते हैं, लगभग क्वेश्चन इसी में से आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइए, घटना चक्र। घटना चक्र आप लोगों के पास होगा तो, अगर है तो, जो पुराने हैं या जो तैयारी कर, अगर आप लोगों के पास घटना चक्र है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर पढ़ना है तो खरीद सकते हैं, जो खरीदने में सक्षम होंगे, जो खरीदने में एबल होंगे, वो खरीद कर घटना चक्र पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये घटना चक्र है। घटना चक्र ऐसा होता है, ये देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। 2022 प्रश्न पत्र संख्या, ये इसी को घटना चक्र बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ठीक है। और देख लीजिए क्वेश्चन कैसे दिया इसमें, न्यूटन के गति नियम, ठीक है। ये देख लीजिए, देखिए प्रीवियस, ये देखिए, ये देखिए, ये देख लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, ठीक है। तो इसमें से देखना है तो सदिश राशि कौन है, तो विस्थापन हो जाएगा सदिश राशि, ठीक है। इसमें दिशा और समय दोनों होता है, दिशा और परिणाम दोनों होता है, इसलिए ये हो जाए, देख लिए, ठीक है। देख लीजिए कितना मोटा किताब है ये। इसका प्राइस देख लीजिए, यहाँ प्राइस लिखा है, ठीक है। तो इसमें 32% का डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है।
तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए, और देखिए ये है, ये था साइंस सामान्य विज्ञान का, ये देखिए सामान्य भूगोल का, ठीक है। और ये देखिए ये है भारतीय इतिहास का, ठीक है। और ये देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, यानी मैं अर्थशास्त्र का नहीं लिया हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया हूँ। फालतू में पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतना ले लीजिएगा, आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही चाहिए। ये देख लीजिए, इसका कॉस्ट देख लीजिए 250 रुपया, इसका कॉस्ट देख लीजिए 490 रुपया, इसका देख लीजिए 450 रुपया, और इसका तो मैं दिखाई दिया हूँ 425 रुपये। इतना खर्चा कीजिएगा तो आप लोगों को दरोगा बनने का संभावना 100% मतलब सफल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जितना पढ़िएगा उतना आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। ये देखिए प्रीवियस ईयर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार लगाए हैं, यहाँ पे स्टार लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कीजिए मत कीजिए तो पढ़ना है, ये जरूर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले प्रीवियस ईयर, 10 से 5 दिन पहले प्रीवियस ईयर्स जितने भी हुए हैं सबको एक बार अच्छे से सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। याद का मतलब देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, सबको बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एसपीडी, इसके पहले ही रखना चाहिए था हमको, बाद में रख दें तो कोई बात नहीं। एसपीडी क्या है कि ये सब जितना इसमें पढ़िएगा इसको रिवाइज करवा देगा, सब दिया होगा। एसपीडी में बहुत सारे एग्जाम में, स्पेशल जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही डालता है, तो एसपीडी भी पढ़ लीजिएगा। जो रेलवे का एसपीडी आता है इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिया 6 नंबर एसपीडी हो गया। ये तो हो गया जीके, इसके लिए जीके जीएस और स्टैटिक्स के लिए, जीके जीएस और स्टैटिक्स के लिए। अब आइए जो करंट बचता है, CURRENT, करंट के लिए कौन सा बुक पढ़ें? करंट के लिए कौन सा बुक पढ़ें? तो आप लोगों को एडुटेरिया का एक बुक आता है, इसको ले लेना है, या एसपीडी का बुक आता है, करंट अफेयर्स का ही एसपीडी, सबसे बेस्ट ये रहेगा एडुटेरिया का, ठीक है। एडुटेरिया का बुक करंट के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और आपको यूट्यूब के माध्यम से भी सहायता लेना होगा। जो सर कराते हैं उत्कर्ष क्लासेज जो होता है 6 से 7:30 तक, 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक क्लास होता है गौरव सर का वो वीडियो आप लोगों को डेली देखना है, ठीक है, करंट के लिए। अगर ये नहीं भी पढ़ते हैं तो वो देखेंगे तो आप लोगों का करंट तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इधर मेंस के लिए क्या पढ़ें? तो मेंस के लिए सेम ही पढ़ना है, केवल इसमें करंट नहीं पढ़ना है। इसमें CURRENT करंट इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी इस 30 करंट के बदले क्या पढ़ना है? मैथ पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। मैथ और रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद थोड़ा इससे ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो 44,000 बच्चे आए हैं वो सभी क्या है? टॉप है। क्या है? टॉप है, मतलब पढ़े लिखे हैं, मतलब नॉलेज है उनके पास, तब ना 44,000 बच्चों में शामिल हुए हैं। तो इनसे कंपटीशन करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। आप लोगों को इसको रिवाइज कर लेना है 3-4 बार, ये सभी को। करंट छोड़कर, करंट की तरफ देखना भी नहीं है, मुड़ के भी नहीं देखना है करंट की तरफ। अगर प्री पास हो जाते हैं, मेंस का एग्जाम देते हैं, तो करंट से कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है। करंट को देखिएगा मत, करंट देखना मतलब टाइम बर्बाद करना, ठीक है। तो इसमें 70 क्वेश्चन जीके जैसे ये इसको रिवाइज कर लेना है। करंट मेंस के लिए इसको जरूर ले लीजिएगा। मेंस के लिए क्राउन स्पेशली मेंस के लिए ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्राउन, इसको स्पेशल ले लीजिएगा अगर मेंस की तैयारी करते हैं तो, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा लूसेंट से ज़्यादा इसमें दिया क्राउन में, ठीक है ना। तो ले लीजिएगा मेंस के लिए, और घट्टा चक्र भी ले लीजिएगा मेंस के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और मैं बता दूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। जैसे हो गया विश्व की प्रमुख नदियाँ, ठीक है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, हर शिफ्ट में, ठीक है। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, पूछा जाता है। मतलब 1-2 में नहीं पूछा तो कोई ऐसा थोड़ी है, लेकिन ये रहता है विश्व की प्रमुख नदी। कुछ जगह चीन का शोक किसे कहते हैं, हांगो नदी, या भारत की नदी भी पूछ सकता है। विश्व की नदियाँ मतलब भारत की नदियाँ भी तो वही ना हुई, विश्व में आ जाएगी। विश्व के में पढ़ेंगे तो भारत की नदी को भी शामिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए
विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी, ठीक है। उसके बाद देखिए, विश्व की प्रमुख पठार लिख लीजिए, पहाड़, झील, ये सभी, ठीक है। झील जितने भी हैं ये सब याद कर लीजिएगा। और बता दें कि करंट के लिए कौन कौन से टॉपिक मेन है, जो खेल में किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, अभी हाल ही में कौन सा खेल हुआ है, कौन सा स्लम हुआ है, मतलब ग्रैंड स्लम, ठीक है, अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट कौन जीता है, ये सब, नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, पद्मश्री किसे मिला है, करंट के लिए बता रहे हैं फ्री में, ठीक है, करंट के लिए पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है। उसके बाद भारत में प्रथम, मतलब अभी जो नवीनतम बन रहा है लोग, कि किसी देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति अभी कौन बनी है हाल ही में, किसी देश के प्रधानमंत्री अभी तत्काल में कौन बने हैं, भारत दौरे पे कौन आए थे, प्रधानमंत्री कहाँ गए थे तत्काल में, ठीक है ना, वर्तमान में, ये सब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और बता दें कि इस चैनल पे भी आप लोगों को ये सारी विश्व की प्रमुख नदियाँ, विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी, ये सब पढ़ा दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं, आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियो होगी, ठीक है। और बता दें कि इस चैनल पे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए तैयारी करवाई जाती है, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक, उसी को इस चैनल पे डाला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।